हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो डियर रसूलों, आपके लिए कक्षा 10 के गणित के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों का हल जो है हम 3 से 4 वीडियो में आप दे देंगे आपको। तो इन सभी प्रश्नों को अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो है अधिकांश प्रश्न 80 से 90% प्रश्न जो है इसी में से आपके फंसेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे कैसे प्रश्न जो है हम यहाँ पर आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देखिए, ये सभी प्रश्न जो है इस तरह से एक एक करके जो है हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आए हैं। इस तरह से जो है 50 से अधिक प्रश्न का संग्रह जो है हम आपके लिए किए हैं। अभी इधर भी है, उल्टी साइड देखा जाए तो आइए एक एक करके जो है हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, पहला प्रश्न है आपका कि HCF HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करो। यानी इन दोनों संख्याओं का HCF मौसा दिया हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं का लॉसर आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप एकदम बिल्कुल जो है ऐसे ही आप पेपर में करेंगे, कोई कमी हम नहीं छोड़े हैं। जैसे अमल करेंगे एकदम बिल्कुल ऐसे ही आपको हल करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल या चाहे सोल्यूशन। इसके बाद प्रश्न क्या दिया हुआ है कि HCF। ठीक है, तो ऐसे आप उतारेंगे इसको कि HCF 306 और 657 बराबर कितना है 9। और क्या पूछा है कि एलसीएम। ठीक ना, एलसीएम 306 657 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक ना, तो हमें पता है कि एलसीएम, ठीक ना, एलसीएम गुणे HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक ना, तो ऐसे आप लिखेंगे। फार्मूला लिख करके अगर आप करते हैं तो आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर, आधा नंबर, थोड़ा सा भी नहीं कटेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक ना, अब यहाँ पर पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या आपकी है 306। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे, सॉरी यहाँ इधर तो एलसीएम है ना, तो एलसीएम। ठीक ना, HCF कितना दिया है 9, तो यहाँ हम लिख देंगे 9। पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या कितना 657। ठीक ना, हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, इधर से हम 9 से भाग कर देंगे। यानी एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे में 9। देखिए, आप जो है पेज भरने के लिए आप इसमें से लाइन नहीं छोड़ना है। ठीक ना, जब हम 9 से इसको काटेंगे तो 9 3 27 और 9 चौक को 36 और गुणे 657। अब इसका गुणा जो है कर लेंगे। देखिए, जल्दी के लिए जो है हम यहाँ गुणा कर लिए हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 22,338। ठीक ना, तो ये आप लिख देंगे आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपका पूरा जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब आइए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए जो है हम एक अलग से सेपरेट वीडियो देंगे। इसमें भी आपको हम बता रहे हैं, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक ना, तो इसे सिद्ध करने के लिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक ना, बोर्ड में तो आपको यहाँ लिखना रहेगा। बोर्ड में अगर आप हल करते हैं तो यहाँ लिखना रहेगा ऐसे, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर संख्या। अब जैसे हम दूसरा हल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2। ठीक ना, ये प्रश्न खत्म होता है तो कम से कम 3 लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे। हम ऐसे करेंगे, हमारी कॉपी बहुत ज़्यादा भर जाएगी। तो इसे हमें सिद्ध करना है। ठीक ना, इसे सिद्ध करना है कि 3 + 2 = 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, माना 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है। आपको जो है पेपर में और तेज करना है, यहाँ तो हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए हम धीरे धीरे लिख रहे हैं। माना 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 = 5 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q। ठीक ना, अब यहाँ पर P/Q में जहाँ Q ≠ 0, ठीक ना, Q की वैल्यू 0 नहीं है। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसे P/Q या चाहे A/B आप लिख सकते हैं। ठीक ना, अब हम एक काम करते हैं कि 3 और इसे लेकर के आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा माइनस, और इसे इधर लेकर के जाएं तो ये हो जाएगा
माइनस 2 कड़ी में 5। अब अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें, ठीक ना, अच्छा यहाँ भी रन दे सकते हैं, थोड़ा सा इसको पी बटे क्यू को हम प्लस कर दें, ठीक ना, माइनस से गुणा कर दें, तो ये आई माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, और आई माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक ना। अब एक काम करें कि यहाँ से 2 को हम हटा दें, तो पी बटा में 2q माइनस 3/2 बराबर आ जाएगा कड़ी में 5, ठीक है। अब जो लिखना है हम इधर लिख दे रहे हैं, आप यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ p बटे क्यू एक परमेय संख्या है और 3/2 भी परमेय संख्या है, तो इसका अंतर भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा, अतः कड़ी में 5 भी एक परमेय संख्या है। लेकिन इससे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि कड़ी में 5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। ऐसे आप लिखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, लिखेंगे ऐसे आप, चूंकि p बटे 2q तथा 3/2 एक परिमेय संख्या है, अतः इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। फिर लिखेंगे परंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसके बाद आप लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। यही प्रश्न जो है आपका थोड़ा सा लंबा था, तो ऐसे आप करेंगे। एक बार और इसका हल देख लीजिए आप, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना में आपका पूरा प्रश्न हल कर दिए हैं, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न भी इसी पर है कि सिद्ध कीजिए कि कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक ना। ऊपर जैसे हम लिखे थे प्रश्नोत्तर संख्या, तो यहाँ पर हम प्रश्न कौन सा हल कर रहे हैं, 4 नंबर, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 4, ठीक ना। हमें क्या सिद्ध करना है, ठीक ना। आप लिखेंगे कि सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए बहुत आराम से हम समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। हमें सिद्ध करना है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 3 बराबर ए बटे बी या चाहे बी बटे अरे पी बटे क्यू आप लिख सकते हैं, ठीक ना। जहां ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि उनका एचसीएफ 1 होता है, एक के अलावा अन्य कोई उसका गुणनखंड नहीं होता है, ठीक ना। जहां ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा बी नॉट इक्वल 0 है, ठीक ना। तो अब हम इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो इधर हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा a² बटे में b², ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए क्या करते हैं कि इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3b²
बराबर ए स्क्वायर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर क्या है 3b स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 3 को काट देगा, सॉरी 3 जो है ए स्क्वायर को काट सकता है, विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि 3 ए स्क्वायर को विभाजित 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 ए को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। अब इधर देखिए, नीचे नीचे हमारे पास जगह नहीं है, अतः हम क्या लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि ए बराबर 3m, क्योंकि 3 से कट रहा है तो 3 का हम कोई गुणज मान लेते हैं ए को, क्योंकि अगर 3 का गुणज है तभी वो कटेगा 3 से, अन्यथा नहीं कर सकता है। तो ए बराबर 3m मान लिए, ठीक ना। तब क्या हो जाएगा कि 3b स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब यहाँ से भी क्या आ गया कि b स्क्वायर भी 3 को काट रहा है, ठीक ना, चूंकि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा, ठीक ना। इसके बाद हम लिखेंगे कि अब चूंकि देखिए शुरू में हम क्या माने हैं कि ए और बी जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो आ रहा है कि यह 3 से कट रहा है, यानी हमारी जो परिकल्पना है वह गलत है। इससे सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या, ठीक ना। देखिए कैसे लिख, देखिए चूंकि 3, ठीक ना, ए और बी को विभाजित करता है, परंतु इससे हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से उत्पन्न, यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमारी परिकल्पना गलत है कि हम उसको मान लिए परिमेय संख्या, ठीक ना। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से उत्पन्न हुआ है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रश्न है कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3 हैं, ठीक ना। तो देखिए क्या करेंगे, हम जो है इन दोनों शून्यक से एक द्विघात बहुपद बनाएंगे और उस द्विघात बहुपद से हम इसमें भाग करेंगे, ठीक ना। इसमें भाग करके जो है कि ये 4 घात वाले को हम 2 घात में बदलेंगे, और जब ये 2 घात में बदल जाएगा तो उसका गुणनखंड करके हम 2 शून्यक निकाल लेंगे, ठीक ना। ऐसे किया जाएगा। तो आइए इसे हल करते हैं। हमारा प्रश्न दिया हुआ है 3x⁴ + 6x⁴ - 2x² - 10x - 5 के 2
शून्यक क्या है, कड़ी में 5/3 और माइनस कड़ी में 5/3, ठीक ना। अतः अतः हम एक बनाएंगे द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद कैसे बनेगा, x माइनस, आई पूरा कौड़ी कर लेते हैं, कड़ी में 5/3 और x माइनस, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, क्या बन गया 5/3, एक गुणनखंड, एक गुणनखंड होगा, ठीक ना। तो पहले हम इसे ज्ञात कर लेते हैं, तो इसे देखिए x माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक ना। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया है, तो इसे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस कड़ी में 5/3 का स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम इसे से इसमें भाग कर देंगे, ठीक ना। तो देखिए भाग करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम भाग करेंगे 3x⁴, 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 10x माइनस 5, ठीक ना। अब यहाँ x⁴ लाना है, तो यहाँ हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, 3 लाना है तो 3 रखेंगे, ठीक ना। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 3x⁴, फिर जब इससे गुणा करेंगे तो माइनस ये 3 गुणा में कट जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा तो आएगा 5x², ठीक ना, माइनस और ये प्लस, ये कट गया और ये जुड़ जाएगा, ठीक ना, ये जुड़ जाएगा आपका 6 और 5 11x² और माइनस का, सॉरी ये कुछ हम गलत लिख लिए ना, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, ये x³ था और हम यहाँ स्क्वायर उतार लिए थे, ये x³ ही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला घटाएंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा कितना 3, ठीक ना, ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और ये आप उतार लेंगे इसको उतारेंगे 6x³ को, ठीक ना। तो आगे उतार लेते हैं इसको 6x³ स्क्वायर वाले के नीचे स्क्वायर वाले लिखते हैं, क्यूब वाला है तो क्यूब वाले को आगे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है कि 6 लाना है, तो 6 लाना है तो हम 6 रख दिए, x³ लाना है और यहाँ x² है तो क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो अब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x³, जब x² का इसमें हम करेंगे तो आ जाएगा 6x³, ठीक। इसमें से और भी हम चाहें तो उतार सकते हैं, माइनस का 10x, जानते हैं क्यों, क्योंकि अब हम इसमें गुणा करेंगे तो x आएगा, तो 3 से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 6 कटेगा, 2 बचेगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा 10x, ठीक ना। अब ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, प्लस माइनस में क्या बचा 3x², और यहाँ क्या बचा है माइनस का 5, ठीक ना। तो अब हम क्या रख दें, x² है और यहाँ भी x² है, तो बस हम रख दें 3, ठीक ना, 3 हम रख देंगे तो आ जाएगा 3x², ये 5/3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा -5, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया अब क्या आ गया कि 3x² प्लस 6x प्लस 3, अब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 3×3 = 9 और 3×3 = 6, ऐसे हो जाएगा 3x² 3x 3x प्लस 3, यहाँ से 3x हम कॉमन करेंगे तो x + 1 बचेगा, और इसमें से 3 कॉमन करें तो x + 1 बचेगा, तो क्या आ गया x + 1 और 3x + 3, ठीक ना। अब शून्यक निकालना है तो हम शून्यक यहाँ निकाल देते हैं, ठीक ना। शून्यक के लिए क्या करेंगे, x + 1 = 0, तो x = -1 और 3x + 3 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -3/3, यानी ये भी कितना आ गया -1, ठीक ना। तो हम लिख देंगे कि बहुपद, ठीक ना, बहुपद 3x⁴ 6x³ 2x² -10x -5 के सभी शून्यक क्रमशः क्या क्या है, कड़ी में 5/3 माइनस कड़ी में 5/3 -1 -1, ऐसे आप कर देंगे आंसर, ये लॉन्ग क्वेश्चन है,
ठीक ना। तो आगे के क्वेश्चन जो है 6 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।